एंजाइटी हम सबको कभी ना कभी हुई है। कोई बड़ा प्रेजेंटेशन देने से पहले पेट में होने वाली गुड़गुड़ी, लेट होने पर तेज धड़कता हुआ दिल, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन क्या हो जब ये फीलिंग्स चले ही ना, जब ये आपकी रोज की जिंदगी में रुकावट बनने लगे? यहीं से एंजाइटी एक प्रॉब्लम बन जाती है। दुनिया भर में लाखों लोग एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। ये मेंटल हेल्थ चैलेंजेस में से एक है जिसका हम सामना करते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर यह है, एंजाइटी का इलाज संभव है। सही टूल्स और सपोर्ट से आप एंजाइटी पर काबू पा सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। एंजाइटी खुद को कई अलग अलग तरीकों से दिखा सकती है। ये हमेशा साफ नजर नहीं आती। कुछ लोगों को शारीरिक लक्षण महसूस होते हैं, जैसे कि दिल का तेज धड़कना, सांस फूलना या मांसपेशियों में तनाव। दूसरों को इमोशनल सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे बेचैनी, चिड़चिड़ापन या घबराहट। मेंटल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, बहुत ज्यादा सोचना या यहां तक कि पैनिक अटैक। अगर आप इनमें से कोई भी लक्षण नियमित रूप से महसूस कर रहे हैं, तो मदद लेना जरूरी है। इन संकेतों को नजरअंदाज न करें। एंजाइटी को मैनेज करने के लिए शुरुआत में ही कदम उठाना बहुत जरूरी है। एंजाइटी को मैनेज करने के लिए आप खुद भी बहुत कुछ कर सकते हैं। एक जरूरी कदम है अपनी शारीरिक सेहत का ध्यान रखना। सुनिश्चित करें कि आपको पर्याप्त नींद मिल रही है, आप हेल्थी डाइट ले रहे हैं और नियमित रूप से एक्सरसाइज कर रहे हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी मन को शांत करने और स्ट्रेस कम करने के लिए बहुत जरूरी टूल्स हो सकते हैं। हर दिन कुछ मिनट अपने ब्रेथ पर ध्यान केंद्रित करने से भी बहुत फर्क पड़ सकता है। एक और मददगार तरीका है अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचानना और उन्हें चुनौती देना। अक्सर एंजाइटी बेबुनियाद डर और चिंताओं से बढ़ती है। इन विचारों को पहचानना और उन्हें बदलना सीखकर आप उनसे मुक्त हो सकते हैं। अपूर्व उनसे मुक्त हो। अच्छी खबर यह है कि एंजाइटी का इलाज मुमकिन है। हालांकि ये हमेशा पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती, लेकिन ऐसे कई असरदार इलाज उपलब्ध हैं जो आपके सिम्टम्स को मैनेज करने और आपको एक खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहला कदम है किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करना। वे आपकी एंजाइटी का कारण जानने में आपकी मदद कर सकते हैं और आपके लिए सही इलाज बता सकते हैं। इलाज के तरीके आपकी एंजाइटी की गंभीरता और जरूरतों के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों को थेरेपी से फायदा हो सकता है, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो आपको नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को पहचानने और बदलने में मदद करती है। दूसरों को दवा से राहत मिल सकती है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स या एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस, जो ब्रेन केमिकल्स को रेगुलेट करने में मदद कर सकती हैं, जो एंजाइटी का कारण बनते हैं। जो लोग एंजाइटी को मैनेज करने के लिए ऑल्टरनेटिव या कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोचेस की तलाश में हैं, उनके लिए बिना दवा के भी कई इलाज मौजूद हैं। जीवन शैली में बदलाव, जैसे नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद, एंजाइटी के स्तर को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। व्यायाम खास तौर पर एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जो मूड को अच्छा करते हैं। माइंडफुलनेस बेस्ड प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन और योगा भी एंजाइटी के सिम्टम्स को कम करने में कारगर साबित हुए हैं। ये प्रैक्टिसेस मन को शांत करने, स्ट्रेस कम करने और ओवरऑल वेलबींग में सुधार करने में मदद करते हैं। इसके अलावा हर्बल रेमेडीज जैसे कैमोमाइल और लैवेंडर का इस्तेमाल ट्रेडिशनली रिलैक्सेशन को बढ़ावा देने और एंजाइटी को कम करने के लिए किया जाता रहा है। हालांकि कोई भी हर्बल सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने से पहले किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह जरूर लें, क्योंकि ये कुछ दवाओं के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। डिजिटल एडवांसमेंट्स के इस दौर में टेक्नोलॉजी मेंटल हेल्थ केयर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस बारे में एक अच्छी खबर, हम अगले महीने एक बिल्कुल नया मेंटल हेल्थ ऐप लॉन्च कर रहे हैं। यह ऐप एंजाइटी और अन्य मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से जूझ रहे लोगों को कई रिसोर्सेज और सपोर्ट प्रदान करेगा। गाइडेड मेडिटेशन से लेकर पर्सनलाइज्ड कोपिंग स्ट्रेटजीज तक, इस ऐप का उद्देश्य यूजर्स को उनकी मेंटल वेलबींग पर कंट्रोल देना है। ऑफिशियल लॉन्च डेट के लिए बने रहें और इस एक्साइटिंग डेवलपमेंट की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा मानना है कि हर किसी को मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिलना चाहिए,
और यह ऐप इसे हकीकत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।